गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग की तरफ से जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है उसके अंतर्गत आज कक्षा 9वीं का गणित भाग 2 का हम 7वां चैप्टर निर्देशांक भूमिति का बेसिक स्टार्ट करेंगे आज, जिसमें हम अक्ष, आरंभ बिंदु, चतुर्थांश, प्रतल के बिंदु के निर्देशांक, अक्ष पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक, दिए गए निर्देशांकों से संबंधित बिंदु स्थापित करना, ये बेसिक टॉपिक है जो आज कवर करेंगे। मैं ज्ञानेंद्र राम, प्रभादेवी मनपा माध्यमिक शाला से आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का जो हमारा लेसन है उसकी तरफ चलते हैं। बहुत ही आसान सा है पाठ, उसमें जो हमारा 7वां चैप्टर है निर्देशांक भूमिति। इसमें ऐसे अक्सर बच्चों को होती है कि गणित 2 समझ में नहीं आता या फिर गणित समझ में नहीं आती, बहुत सारे उसमें गुणा भाग जोड़ घटाना ये सब रहता है। इसमें एक जैसे आपका एक वो ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन वाला जो भूमिति रचना है, और दूसरा है निर्देशांक भूमिति। इसमें बहुत ज्यादा जोड़ घटाना नहीं है की जरूरत है, आपको बेसिक समझना है। अगर आपने ये चैप्टर कर लिया तो एक चैप्टर से भी आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। और दूसरी बात कि ये चैप्टर भी आपको वापस 10वीं में रिलेटेड है, तो लास्ट का जो अब दिवाली के बाद अब जो भी पढ़ रहे हैं सब 10वीं में आपको फिर से पढ़ने को मिलेगा और उस पर आधारित आपको बोर्ड में अच्छे मार्क मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निर्देशांक भूमिति। इसका बेसिक यूज कहाँ पे कैसे किस तरह से किया जाता है। मान लीजिए एक कोई घर है और कोई बच्चा है चिंटू नाम का। अगर उसको कोई पूछा, ये मान लीजिए दादाजी ने पूछा कि बेटा कहाँ पर रहते हो, तो ये बोला कि मैं 3rd फ्लोर पे रहता हूँ। अब 3rd फ्लोर पे आप देख सकते हो, जहाँ पर यहाँ पर वो तो 1st फ्लोर ये, सेकंड ये, थर्ड ये, 3rd फ्लोर पे। तो 3rd फ्लोर पे देखेंगे आप तो 1 2 3 4 5, कुल 5 दरवाजे दिख रहे हैं। हाँ, 5 घर दिख रहे हैं। तो दादाजी कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे कि अरे इसमें तो 5 घर दिख रहे हैं, इसमें कौन सा। तो बोले, अगर ये लड़का बोला कि मैं तीसरे घर में या दूसरे घर में, मान लीजिए तीसरे घर में रहता हूँ, तो तब जाके ये एकदम एग्जैक्ट स्थिति अपनी बता पाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब उसको 2 चीजें बतानी पड़ी अपना घर बताने के लिए। एक तो नीचे से चौथा है, हाँ, कौन से फ्लोर पे, और उसका एग्जैक्ट दूसरा वो कौन से पॉइंट पे है। ठीक है। तो कुल 2 चीजों का उपयोग करके उसने अपनी घर की स्थिति बताई। ठीक यही चीज हम निर्देशांक भूमिति में भी करते हैं। आपको ये चैप्टर पढ़ने के लिए ग्राफ पेपर की जरूरत होगी। ग्राफ पेपर आप जानते हैं, देखिए आपको बीएमसी की तरफ से भी मिला हुआ है। ये ग्राफ पेपर है। इसमें कुल एक जो ये 2 बड़ी रेखाएं उनके बीच में 1 सेंटीमीटर की गैप होता है, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ दोनों में बड़ी बड़ी रेखाओं में, और बीच में कुल 10 छोटी छोटी लाइनें होती हैं। हाँ, तो इसका उपयोग करके हम ये जो प्रकरण है उसको सीखेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम क्या सीखने वाले हैं कि दो, जैसे उसमें 2 अक्ष, एक तो उन्होंने कौन से फ्लोर पे था वो बताया, और कौन सा फ्लैट नंबर था वो बताया, घर नंबर कौन सा था, तो 2 बिंदुओं का। तो इसी तरह से इसमें 2 अक्ष होते हैं, जो सीधी रेखा खींची जाती है, जो इसके समांतर खींची जाएगी इस तरह से। हाँ, इसको यक्ष अक्ष बोलेंगे। ठीक है। इसी को आड़ी रेखा बोल सकते हैं, और शुद्ध भाषा में उसको क्षैतिज रेखा कही जाती है। याद रखिएगा, क्षैतिज रेखा जो होती है आड़ी रेखा, उसको कौन सा अक्ष बोलते हैं, यक्ष अक्ष। दूसरा होता है लंबवत, या फिर उसको ऊर्ध्वाधर भी बोल सकते हैं, और ये होती है वाई अक्ष। सबसे इंपॉर्टेंट आपको 10वीं तक आपको 2 ही अक्ष के बारे में पढ़ने हैं, यक्ष अक्ष और वाई अक्ष। 10वीं के बाद आपको तीसरा चौथा अक्ष सिखाया जाएगा, लेकिन फिलहाल आपको 2 ही अक्षों के बारे में जानकारी, 2 ही अक्षों के बारे में आपको पढ़ना है। ये जो क्षैतिज है, या फिर जिसको आड़ी बोलते हैं आप अपनी भाषा में, लेकिन उसको शुद्ध भाषा में क्या बोलेंगे, यक्ष अक्ष। अब यक्ष अक्ष यहाँ पर लिखा है तो बच्चों सिर्फ ये वाला यक्ष अक्ष है क्या, नहीं, ये पूरी लाइन, ये पूरी रेखा जो है ना, तीर का निशान है, मतलब वो अनंत है, आगे भी बढ़ सकता है। ये पूरी रेखा कौन सी है, यक्ष अक्ष है। पूरी रेखा को हम क्या बोलेंगे, यक्ष अक्ष। और ये जो पूरी रेखा है, जो इसको जो खड़ी लाइन है, उसको शुद्ध भाषा में क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर। याद रखिएगा नाम, ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं, वाई अक्ष। जो क्षैतिज रेखा है उसको यक्ष अक्ष। जैसे हमारा जमीन क्षैतिज है या ऊर्ध्वाधर है,
क्षैतिज है, तो जमीन को हम क्या क्षैतिज रेखा मानते हैं, ठीक है। हमारी जमीन पृथ्वी जो है वो क्षैतिज रेखा में आ जाती है। उसी तरह से अगर उस पे कुछ खड़ा है, जैसे आप खड़े हो गए उस पे, तो आप कौन सा अक्ष बता रहे हैं, वाई अक्ष। तो याद रखिएगा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष ये दोनों इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आगे की हम शुरू करते हैं। देखिए, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये एक्स अक्ष है और ये क्या बना लिया हम लोगों ने, वाई अक्ष। बीच में जो होता है वो, इसको बीच वाले को मूल बिंदु बोलते हैं। मूल बिंदु या आरंभ बिंदु वो बोलते हैं उसको। तो उसका वहां पे हमेशा देखिए संख्या रेखा आप लिखते हैं, संख्या रेखा भी अगर लिखते हैं तो बीच में जीरो होता है। इस तरफ धनात्मक संख्याएं होती है बाईं ओर, और दाहिनी ओर ऋणात्मक संख्याएं। तो यक्स अक्ष पर याद रखिएगा, यक्स अक्ष पर जो राइट हैंड साइड की तरफ है, ठीक है, वहां पर क्या होती है, धनात्मक संख्याएं होती है, एक दो तीन चार। यहाँ पर चार तो चार तक ही होगा, नहीं आगे भी कितना भी बढ़ा सकते हैं, रेखा है तो अनंत होती है, आपको पता है। तो ये, लेकिन उसका ये रखिए कि यक्स अक्ष पर धनात्मक संख्याएं किस तरफ होती हैं, यक्स अक्ष पर धनात्मक संख्याएं बाईं तरफ होती है, ठीक है, एक दो तीन चार। और यक्स अक्ष की ऋणात्मक संख्याएं उसकी दाहिनी ओर, तो माइनस एक ये बिंदु है, माइनस एक, ठीक है। दूसरा ये कहाँ पर, माइनस दो ये बिंदु है, जो दूसरा है ना वहां पर। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए लिखते समय आपने ये बिंदु को यहाँ नीचे न लिख के ये ऊपर लिख दिया, -2। हाँ, तो क्या ये गलत हो जाएगा क्या, नहीं। अब ये -2 है कहाँ बच्चों, -2 अगर कोई पूछे, तीन कोई पूछे, या -3 कोई पूछे, तो कहाँ पर है ये तीन यहाँ पर नहीं है, ये बिंदु यहाँ पर है, हाँ ये पॉइंट पे है। अब बिंदु जो है इतना छोटा होता है कि उसके पे उस पे तो लिख नहीं सकते, जरूर उसके आगे पीछे या ऊपर नीचे लिखेंगे उसी के बगल में ना। तो ये अगर ऊपर की तरफ भी किसी ने लिख दिया है तो भी चलता है। अक्सर ये होता है कि नीचे की तरफ लिख रहे हैं और इस तरफ का पॉइंट अगर ऊपर की तरफ लिख दिया जाए तो कंफ्यूज हो जाता है, अरे अरे गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर नीचे आप कहीं पर भी लिख सकते हैं, सही होना चाहिए। जीरो बीच में लेना। उसके बाद इस तरफ बाईं तरफ देखेंगे आप, -1, -2, -3, -4, ये ऋणात्मक संख्या हो जाएंगी। और उसी तरह से ऊपर ऊपर की तरफ जो वाई अक्ष है, आप ये वाई अक्ष है, इसमें भी ये बीच में है। देख रहे दोनों का जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष का जो, जहाँ पर दोनों आकर मिले हुए हैं, जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, उसको क्या बोलते हैं हम, मूल बिंदु। यहीं से ऐसा माना जाता है कि शुरुआत हुई है, ठीक है। एक बिंदु से इस तरफ आगे रेखा बढ़ी है, फिर इस तरफ आगे रेखा बढ़ी है, इस तरफ ऊपर की तरफ बढ़ी है, इस तरफ नीचे की तरफ। तो वाई अक्ष में ऊपर की तरफ धनात्मक संख्याएं होती हैं, और नीचे नीचे की तरफ ऋणात्मक संख्याएं, ध्यान में रखिएगा। वाई अक्ष पर ऊपर की तरफ क्या होती है, धनात्मक संख्याएं, और नीचे की तरफ ऋणात्मक संख्याएं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, आपने देखा कि एक्स अक्ष पर धनात्मक संख्याएं किधर होती हैं, और एक्स अक्ष पर ऋणात्मक संख्याएं कहाँ होती हैं। वाई अक्ष पर धनात्मक संख्याएं कहाँ होती हैं, और वाई अक्ष पर ऋणात्मक संख्याएं होती हैं कहाँ पर। तो एक्स अक्ष पर कहाँ किस तरफ होती है, दाईं तरफ, हाँ राइट हैंड साइड की तरफ। और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्या होती है, ऋणात्मक संख्याएं। वाई का धनात्मक कहाँ होता है, ऊपर की तरफ, और ऋणात्मक नीचे की तरफ। तो ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कारण अभी आप लोगों ने ये अक्ष के बारे में जानकारी ली। तो कोई पूछे कि इसमें कितने अक्ष होते हैं, तो आपका आंसर होगा दो अक्ष होते हैं। पहले को हम जो क्षैतिज होता है उसको कौन सा अक्ष बोलते हैं, यक्ष अक्ष। जो ऊर्ध्वाधर होता है उसको कौन सा अक्ष बोलते हैं, वाई अक्ष, ठीक है। तो अक्ष के बारे में आप लोगों ने जानकारी ले ली, और प्लस माइनस किस तरफ होता है, धन ऋण संख्याएं किस तरफ होती हैं, वो आपने देख लिया। अब हम देखेंगे कि ये जो एक ये एक क्षैतिज यक्ष अक्ष है और दूसरा वाई अक्ष है, इसके कारण आप देखोगे कि ये ग्राफ पेपर जो एक प्रतल है वो कुल 4 हिस्सों में बट गया है, 1 2 3 और ये 4 हिस्सा। इनको चारों को एक एक भाग को नाम दिया गया है। उनको एक चारों हिस्से का जो एक एक भाग है, 4 हिस्से का एक हिस्सा, इसीलिए उसको चतुर्थांश बोलते हैं। 4 हिस्से का एक अंश चतुर्थांश। लेकिन इनको नाम ऐसा कुछ भी कोई किसी भी तरीके से नहीं दे सकते।
जैसे हमारी घड़ी घड़ी चलती है, घड़ी आपको पता है कि घड़ी इस दिशा में चलती है ना, तो ये ऐसे टिक 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 ऐसे चलती है ना, तो घड़ी की विपरीत दिशा में इसको नाम दिया गया है। जैसे घड़ी इस तरह से चलती है, हाँ, तो ऐसा इसको नाम घड़ी की विपरीत दिशा में, हाँ, उल्टी दिशा में। तो किस तरह से दिया है ये देख लेते हैं। इसको ये इसको पहला चतुर्थांश, इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते हैं, पहला चतुर्थांश, इसको पहला चतुर्थांश। तो ये नीचे इधर यहाँ पे दूसरा नहीं होगा, उल्टी दिशा में ऐसे। हाँ, घड़ी की दिशा में मतलब ऐसे हम लोग जाते हैं, लेकिन हमको इसको नाम किस तरह से दिया गया है, ये घड़ी की विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर इसको दूसरा, इसको तीसरा चतुर्थांश, और इसको चतुर्थ चतुर्थांश। हाँ, तो इस तरह से बच्चों कुल कितने चतुर्थांश है, तो कुल 4 चतुर्थांश हैं। ये देखिए यहाँ पर इस तरफ वाले को क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश, और इसको ये नीचे की तरफ जो होगा उसको चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको इसमें प्रैक्टिस करके ले लेना है आप लोगों को। चतुर्थांश लिखने में गलत हो जाता है, क्वेश्चन पेपर में ही आपको आएगा। हाँ, तो वहां से चतुर्थांश तो देख सकते हैं हम, प्रथम द्वितीय तृतीय। मान लीजिए एकदम न समझ में आए प्रथम द्वितीय, कुछ कुछ उल्टा सीधा नाम लिखने से अच्छा उसको पहला दूसरा तीसरा या चौथा आप भी लिख देंगे तो भी चलेगा, लेकिन प्रैक्टिस कीजिए कि प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ लिखने की। देखिए देख सकते हैं आप किस तरह से लिखा हुआ है, प्रथम चतुर्थांश, हाँ, द्वितीय देखिए कैसे किस तरह से लिखा हुआ है। इसमें यही सीखना है बच्चों, बहुत ज्यादा जोड़ घटाना गुणा भाग बहुत बट्टे वट्टे वाला सवाल नहीं है इसमें। हाँ, तो ये द्वितीय चतुर्थांश देखिए कैसे लिखा हुआ है, ये तृतीय, यहाँ पर तृतीय होता है, थर्ड चतुर्थांश। और ये इस तरफ कोई बिंदु होगा तो हम बोलेंगे वो चतुर्थ चतुर्थांश में बिंदु है। ठीक है, अब इसके आगे का हम देखते हैं कि प्रतल के बिंदु के निर्देशांक। अगर मान लीजिए ये एक प्रतल है, ये आपकी जो ग्राफ पेपर है, ये एक प्रतल है, इसमें कोई बिंदु है। चलिए देखते हैं प्रतल के बिंदु के निर्देशांक किस तरह से हम एक कोई ग्राफ पेपर पे कोई प्रतल अगर है और उस बिंदु का कैसे बताएंगे। जैसे आपने अभी वो घर का स्थिति बताई थी कि नीचे से तीसरा और इस तरफ से दूसरा फ्लैट। हाँ, तो उस तरह से उसी ठीक उसी प्रकार से अगर कोई ग्राफ पेपर पे कोई बिंदु है और उसकी स्थिति पूछी जाए, उसका निर्देशांक पूछा जाए कितना है। हाँ, निर्देशांक मतलब वो कहाँ पर स्थित है, तो किस तरह से करते हैं देखिए। मान लीजिए ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, यहाँ पर एक बिंदु है पी। हाँ, पी का अगर हमको निर्देशांक ज्ञात करना है, पहले अगर इसमें पहले पूछा जाए कि पी किस चतुर्थांश में, तो आप क्या बताएंगे, पी प्रथम चतुर्थांश में। हाँ, दो क्वेश्चन इस पे बनते हैं। हाँ, कि अगर मान लीजिए सिर्फ ये आकृति दी जाए और सिर्फ पूछा जाए कि पी किस चतुर्थांश में, तो आपको सिर्फ आंसर में इतना लिखना है कि पी प्रथम चतुर्थांश में। ये देखिए क्यू, क्यू किस चतुर्थांश में है, क्यू द्वितीय चतुर्थांश में है। ठीक है, तो ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा और एक प्रकार का क्वेश्चन क्या बन सकता है कि पी का निर्देशांक बताओ। तो मान लीजिए पी का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या करना, पहले पी पे चले जाना, जहां पर जो बिंदु का ज्ञात करना है वो पी पर चले गए। अब वहां से सबसे पहले हमको यक्ष अक्ष पर आना है। याद रखिएगा, निर्देशांक ऐसे दो बिंदुओं को कॉमा ब्रैकेट लगा के कॉमा कॉमा करके लिखा जाता है। पहला जो होता है ना, पहला वाला वो जो उसका पोजीशन होता है, जो उसकी स्थिति होती है, वो हमेशा यक्ष अक्ष दर्शाता है, यक्ष अक्ष दर्शाता है। ठीक है, और जो दूसरा वाला होता है वो वाई अक्ष को दर्शाता है। इसका मतलब जो पी है वो यक्ष अक्ष पर दूसरे जगह है और वाई पर कहाँ पर है, वाई पर तीसरे बिंदु के स्थित है। तो देखिए पी पर आ गए हम। हाँ, पी पे पहले यक्ष अक्ष किधर है, यक्ष अक्ष ये अपनी है क्षैतिज लाइन, यही यक्ष अक्ष है ना। तो यहाँ से एक डॉट 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 लाइन खींच के आगे कौन सा मिल रहा है यहाँ पर, दो। तो यहाँ पर दो लिख दिया गया, और फिर वहां से फिर किस पे जाएंगे हम, वाई अक्ष पे। और वाई अक्ष आपको पता है कि जो खड़ी लाइन होती है ऊर्ध्वाधर होती है उसको वाई अक्ष बोलते हैं। तो यहाँ से डॉट 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 करके आ गया, ये क्या है यहाँ पर, 3। तो 2,3। इसको बच्चों अगर आपने लिखा उल्टा 3,2 लिख दिया, पहले वाई का लिख दिया और फिर एक्स का लिख दिया, तो आपका गलत हो जाएगा।
निर्देशांक के लिए इसी को बोलते हैं कि P का निर्देशांक 2,3 है। देखिए इसको कैसे बोलते हैं, तो 2 3 नहीं बोलते, 2,3। दो पहला जो होता है हमेशा कौन सा अक्ष दर्शाता है, यक्स अक्ष दर्शाता है। दूसरा क्या दर्शाता है, वाई अक्ष दर्शाता है। ठीक है, तो इस तरह से पी बिंदु पी का निर्देशांक 2,3 है। यही क्वेश्चन, यही इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे बच्चों कि बिंदु पी का निर्देशांक बताओ, तो आपको लिख देना है बिंदु पी का निर्देशांक 2,3। बस हो गया आंसर, आपको पूरे 1 मार्क्स मिल जाएंगे इतने लिखने पे। चलिए देखते हैं और एक बिंदु का, बिंदु क्यू का देख लेते हैं। हाँ चलिए, बिंदु क्यू यहाँ पर है, तो सबसे पहले हमको किस किस अक्ष पर जाना है, सबसे पहले हमको यक्स अक्ष पर। यक्स अक्ष ये जो क्षैतिज रेखा यही है ना, एक्स अक्ष, तो इस पे डॉट 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 सीधी रेखा डॉट 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 करके 90 अंश की सीधी आना चाहिए, लंब आना चाहिए। हाँ बहुत लोग बोलेंगे सर ऐसा 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 डॉट डॉट करके क्यों नहीं आ सकते, सर ऐसे भी तो आ सकते हैं डॉट 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 करके यहाँ पे, या डॉट 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 करके यहाँ पे, नहीं ये लंब होना चाहिए बेटा, वहां पर एक दूसरे पर वो लंब होते हैं। हाँ तो इसीलिए सीधी जो बिंदु होगा वहां से सीधे नीचे आना है, आपको लंब बनाना है। तो एक्स अक्ष पर आगे हम लोग, एक्स अक्ष का कितना देखिए -3, तो यहाँ पर क्या लिख लिया -3, और फिर वाई पर जाना है। तो क्यू से चलिए डॉट 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 डॉट, वाई पर कहाँ कितने पर है ये बिंदु, 2, तो -3,2। ठीक है, तो इस तरह से बिंदु Q का निर्देशांक -3,2 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने दो दो तरह के प्रश्नों की जानकारी ली, दो तरह से इसको पूछा जा सकता है। हाँ कि क्यू का निर्देशांक कितना हो जाएगा, -3,2। ठीक है, ये जो आप सेंटर में देख सकते हैं, सेंटर को क्या बोलते हैं, ओ को क्या बोलते हैं, जो ओ दिया है यहाँ पर ओ, उसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। हाँ आरंभ बिंदु भी बोल सकते हैं, मूल बिंदु भी बोल सकते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक अगर कोई पूछे तो 0,0, क्योंकि उसका x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। हमको पहले क्या लिखना होता है, x लिखना होता है ना, और दूसरा क्या लिखना होता है, y। तो ये जो यहाँ पर जो स्टार्ट में है, यहाँ पर ये जो x अक्ष भी तो यहाँ पर 0 स्टार्ट हो रहा है, और y अक्ष का भी यहाँ पर 0 स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इधर 1 हो रहा है, इधर 2 हो रहा है, इधर -1 इधर -2, तो बीच में क्या होगा, 0। तो ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, 0,0। तो अभी आप लोगों ने दो बिंदुओं का निर्देशांक देखा, चलिए कुछ और बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप कुछ बिंदु दिए हैं, चलिए उसका निर्देशांक ज्ञात करते हैं। जैसे सबसे पहले बिंदु डी पे चलते हैं। ठीक है, बिंदु डी का नहीं ज्ञात है, तो बिंदु डी का निर्देशांक क्या होगा, अगर ये ग्राफ बना हुआ है और आपको पूछा जाए, तो सबसे पहले डॉट 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 करके आएंगे, कितना है यहाँ पर 6, तो बिंदु डी का 6, कॉमा, अब किस पे जाएंगे हम, सबसे पहले एक्स पर आते हैं, और फिर उसके बाद किस पे जाते हैं, किस बिंदु पर, किस अक्ष पर, वाई अक्ष पर। तो वाई अक्ष पर टक 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 यहाँ पर आगे ये कितना है, 2, तो 6,2 हो गया। हाँ, ये उसका आंसर है, बिंदु डी का निर्देशांक 6,2 है। दूसरा क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, बिंदु डी किस चतुर्थांश में है, तो आपका आंसर लिखना है बिंदु डी प्रथम चतुर्थांश में है। दोनों ही 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब अगले पे चलते हैं हम लोग, बिंदु बी पर देखते हैं। बिंदु बी पर, पहला क्वेश्चन इस पे ये बन सकता है कि बिंदु बी किस चतुर्थांश में है। हाँ तो आपको पता है कि ये पहला है, ये दूसरा है, नीचे की तरफ तीसरा और इस तरफ चौथा, तो ये बिंदु बी द्वितीय चतुर्थांश में है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन, बिंदु बी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चलिए बिंदु बी का निर्देशांक हम ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले किस अक्ष पर जाना होता है, सबसे पहले हमको यक्स अक्ष पर जाना होता है। तो डॉट 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 करके आ गए, यहाँ पर ये कितना लिखा है, -5, तो चलिए बी का लिख लेते हैं -5। ठीक है, और फिर वाई अक्ष का निर्देशांक लिखा जाता है। बिंदु वाई अक्ष का क्या होगा, डॉट 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 करके आइए, कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो 2। हाँ तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिंदु बी का निर्देशांक -5,2। हाँ इस पे बच्चों और भी प्रश्न क्या बन सकते हैं, मान लीजिए इससे भी अगर मान लीजिए ऐसा दिया है, बिंदु बी का निर्देशांक दिया है -5,2, और पूछा जाए कि बिंदु बी का यक्स निर्देशांक बताओ,
क्वेश्चन क्या है देखिए, बिंदु बी का एक्स निर्देशांक बताओ। तो आपको आंसर में क्या लिखना है, बिंदु बी का एक्स निर्देशांक कितना है, -5। ये आपका आंसर हो गया, बस इतना ही लिखना है, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। बिंदु बी का वाई निर्देशांक कितना है, दूसरा क्वेश्चन, बिंदु बी का वाई निर्देशांक कितना है बच्चों, 2। ठीक है, जो पहला वाला होता है वो एक्स को दर्शाता है और दूसरा वाला हमेशा वाई को। ठीक है, बिंदु डी का वाई निर्देशांक कितना है, हाँ आपको आ रहा है बिंदु डी का वाई निर्देशांक कितना है बच्चों, बिंदु डी का वाई निर्देशांक 2 है। बिंदु डी का एक्स निर्देशांक कितना है, बिंदु डी का एक्स निर्देशांक 6 है। ठीक है, चलिए और कुछ बिंदुओं का हम निर्देशांक ज्ञात करना सीखते हैं। चलिए यच आपको दिख रहा है, पहली बात तो ये, इस पे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि बिंदु यच किस चतुर्थांश में है। तो बिंदु यच किस में है भाई, 1 2 और ये 3, तो बिंदु यच तृतीय चतुर्थांश में है, तीसरे में। ठीक है, और चलिए बिंदु यच का निर्देशांक हम ज्ञात करते हैं। तो बिंदु यच के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, हमको उस बिंदु पर चले जाते हैं। तो चलिए हम यच पर आ गए, यहाँ पर आ गए। उसके बाद क्या करना होता है, यक्ष अक्ष पर लंब खींचना होता है, यक्ष अक्ष पर जाना होता है। तो यक्ष अक्ष कहाँ पर, ये वाली लाइन है ना यक्ष अक्ष, तो ये वाली लाइन है यक्ष अक्ष। तो डॉट 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 चले गए, कहाँ कितना आ रहा है, -5। तो पहले वो लिख लेते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे। चलिए तो एच का निर्देशांक -5 कॉमा, फिर क्या करते हैं हम, दूसरे के लिए क्या करते हैं, वाई पर आते हैं। तो वाई वाली ये लाइन है ना सीधी ऊर्ध्वाधर खड़ी लाइन, तो वाई के लिए डॉट 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 डॉट, कहाँ कितने पर आ रहा है, -3 पर आ रहा है। तो -3। ठीक है, इस तरह से आपने यच का निर्देशांक देखा। चलिए और किसी का एक ले सी का कर लेते हैं, और एक बिंदु का कर लेते हैं सी। तो इस पे और एक क्वेश्चन क्या बन सकता है बच्चों कि बिंदु सी किस चतुर्थांश में है। और यहाँ पर जितने बच्चे आए हैं उनको समझ में आ रहा है कि चौथे में है, हाँ चौथे में, हाँ चतुर्थ चतुर्थांश में। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर ये पूछा जाए, या ये नहीं कि जो आपको आ रहा है वही लिख दो, अगर वहां पे पूछा जा रहा है बिंदु सी किस चतुर्थांश में है और उसका निर्देशांक लग के चले आए तो आपको गलत, तो आपको नहीं मार्क मिलेगा। हाँ आपको फिर वो ये जो पूछा जाए उसका आंसर देना है। बिंदु सी चतुर्थ चतुर्थांश में है, चौथे चतुर्थांश में है। ठीक है, ये आंसर हो गया आपको इतना अगर पूछा गया तो आपको मिल गया मार्क। चल और दूसरा क्वेश्चन क्या होगा कि बिंदु सी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो चलिए बिंदु सी का निर्देशांक हम ज्ञात कर लेते हैं। पहले बिंदु क्या करना है, उस बिंदु पर आ जाते हैं। चलिए आ गए सी पर, कहाँ पर है, ये सी है, आ गए। उसके बाद क्या करना होता है, यक्ष अक्ष पर जाना होता है। यक्ष अक्ष कहाँ पर है, ये सीधी वाली लाइन है ना यक्ष अक्ष, यहाँ पर है, ये लाइन है ना। तो यक्ष अक्ष पर डॉट 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 चले गए, कितना आ रहा है, 5। तो सी का लिख लेते हैं भाई 5। ठीक है, और फिर कौन सा निर्देशांक लिखा जाता है, वाई वाला लिखा जाता है। वाई ये लाइन है ना, वाई पर आ जाते हैं, डॉट 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 डॉट, कितना है यहाँ पर, -5। कितना दिख रहा है आपको, -5। तो बिंदु सी का निर्देशांक 5 कॉमा -5 होगा। बिंदु सी का निर्देशांक 5 कॉमा -5 होगा। ठीक है, तो अगर उस पे अगर पूछा जाए बिंदु सी का वाई निर्देशांक कितना है, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन, कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, देखिए कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। बिंदु सी का वाई निर्देशांक -5 है, बिंदु सी का एक्स निर्देशांक कितना है, बिंदु सी का एक्स निर्देशांक 5 है। पहला वाला किसके लिए होता है, एक्स के लिए, दूसरा वाला किसके लिए, वाई के लिए। ठीक है, बिंदु डी का एक्स निर्देशांक कितना है, बिंदु डी का एक्स निर्देशांक 6 है। बिंदु डी किस चतुर्थांश में है, बिंदु डी प्रथम चतुर्थांश में है। बिंदु डी का निर्देशांक कितना है, बिंदु डी का निर्देशांक 6,2 है। तो जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं आप उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर जरा सा चिन्हों के बारे में देखते हैं। ठीक है, ये देखिए 6 का यहाँ पर चिन्ह कौन सा है, यहाँ पर 6 पर चिन्ह क्या है, प्लस, कुछ नहीं तो प्लस मानते हैं ना, और 2 का क्या है, कुछ नहीं तो भी प्लस मानते हैं। तो आप देख रहे हो कि प्रथम चतुर्थांश में दोनों का क्या आ रहा है, प्लस प्लस। हाँ, पहला एक्स भी प्लस में आ रहा है और वाई भी प्लस में आ रहा है। ठीक है, दूसरे में देखते हैं, दूसरे में पहला वाला किस में है, माइनस में है।
ठीक है, और दूसरा वाला किसमें है, प्लस में। तो द्वितीय चतुर्थांश में जो भी बिंदु होंगे उनका पहला माइनस होगा और दूसरा वाला क्या होगा, प्लस होगा। तीसरे में देखते हैं, तीसरे का आप देख रहे हो यहाँ पर कितना है, माइनस, और इसका भी माइनस, मतलब तृतीय चतुर्थांश में दोनों ही माइनस माइनस होते हैं। चौथे में देखते हैं, चौथे में देखिए यक्स क्या है, प्लस में, यक्स प्लस में, और वाई किस में है, माइनस में है, वाई किस में है, माइनस में है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हाँ, अभी आपको ये भी दूसरे, पहले और तीसरे में कंफ्यूज नहीं होते बच्चे, पहले में सब प्लस प्लस होता है, दूसरे में सब माइनस माइनस होता है। कंफ्यूज किस में होते हैं, दूसरे और चौथे में। दूसरे में पहला वाला ऋण रहता है और दूसरा वाला धन रहता है, और चौथे में पहला वाला प्लस होता है और दूसरा वाला माइनस में होता है। ये ध्यान रखिए, ये खाली आपको समझना है। हाँ, पहला अगर ऋण आ गया दूसरा प्लस में होगा तो किस चतुर्थांश में होगा, वो द्वितीय चतुर्थांश में। और अगर पहला वाला प्लस है और दूसरा वाला माइनस है तो किस चतुर्थांश में होगा, चतुर्थ चतुर्थांश में। ठीक है, तो चलिए इसको अच्छे से एक बार लिख लेते हैं। ये देखिए, पहले वाले प्रथम चतुर्थ मूल बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया बच्चों, 0,0। हाँ, इसका अगर कोई बीच का निर्देशांक पूछे तो 0,0, क्योंकि यक्स वहां पर 0 है और वाई भी 0 है। चलिए, तो प्रथम प्रथम चतुर्थांश में दोनों किसमें होते हैं, प्लस प्लस। द्वितीय में पहला वाला किसमें होता है, माइनस में, और दूसरा वाला प्लस में। तृतीय में माइनस, दोनों माइनस माइनस। चतुर्थ में दोनों, एक पहला वाला प्लस में होता है और दूसरा वाला माइनस में होता है। अगर आपको ये याद है, आपको ये ध्यान में है, तो कोई बिंदु का निर्देशांक दिया है तो आपको ग्राफ पेपर पे नहीं दिया है तो भी आप बता सकते हो कि वो कहाँ पर होगा, उसकी स्थिति कहाँ पर होगी। हाँ, आपको खाली ये चिन्हों का अगर ज्ञान है, हाँ, चिन्हों का अगर ज्ञान है तो आप भी उसके तुरंत बता सकते हैं कि वो किस कहाँ पर स्थित होगा। जैसे मान लीजिए कोई सी पॉइंट दिया है, ले लेते हैं सी 6,8, पूछा जाए बिंदु 6,8 किस चतुर्थांश में। अभी यहाँ पर नहीं, मैं क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन पेपर पे आया है, हाँ? तो आप देखोगे कि इसका भी प्लस में है, इसका भी प्लस में है, तो प्लस प्लस वाला कहाँ पर होता है, प्रथम में। तो मतलब बिंदु सी प्रथम चतुर्थांश में है। मान लीजिए अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो डी आपको दिया है, डी दिया है -8 और 2, बताइए बिंदु डी किस चतुर्थांश में। तो देखते हैं इसका क्या है, माइनस, और दूसरे का क्या है, प्लस। तो माइनस प्लस देने वाला मतलब, हाँ, बिंदु डी द्वितीय चतुर्थांश में है। ठीक है, आप खाली उसको बिंदुओं को देख के चिन्ह अगर आपको याद है कि किस चतुर्थांश में कौन सा होता है, किस तरह से होता है चिन्ह, तो आप ग्राफ पेपर की भी जरूरत नहीं, ग्राफ में बनाने की जरूरत ही नहीं, आप वैसे भी देख के बता सकते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आया, तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि मान, ये तो समझ में आ गया कि मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है, हाँ, यहाँ पर कोई बिंदु दिया है, ये बिंदु दिया है यहाँ पर, हाँ, तो इसको ले लेते हैं हम। यहाँ पर कोई बिंदु दिया है तो क्या करेंगे, पहले एक्स अक्ष पर आएंगे, वाई अक्ष पर उसका निर्देशांक लिख देंगे। यहाँ पर कोई बिंदु दिया है तो भी हम एक्स अक्ष पर आएंगे, फिर वाई उसका लिख देंगे। लेकिन अगर कोई इन लाइनों पर दिया है, रेखाओं पर कोई बिंदु दिया है, तब इस रेखा पर अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु दिया है तो तब क्या करेंगे। हाँ, तो अब हम देखने जा रहे हैं कि अगर कोई बिंदु अक्षों पर स्थित है, हाँ, इस लाइन पर अगर स्थित है, ये चतुर्थांश में ये बारी, ये यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर होगा तो आप बता सकते हो। अब वो एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों का बता सकते हो। लेकिन कोई बिंदु यहाँ पर है, लाइन पर अगर आ गया और कुछ उसका निर्देशांक पूछा जाए तो क्या करेंगे हम, चलिए उसको देखते हैं। मान लीजिए कोई बिंदु अक्ष पर अगर कोई बिंदु स्थित है, ठीक है, तो अक्ष पर बिंदु स्थित है, देखिए मान लीजिए यहाँ पर ये एक्स अक्ष है, यहाँ पर ये वाई अक्ष है। तो जैसे इस बिंदु बिंदु एम का निर्देशांक कितना होगा, देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए इसका ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले किसका लिखा जाता है, हाँ, किसका लिखा जाता है, यक्स का लिखा जाता है। और यक्स पर वो चौथे पोजीशन पर 1 2 3, तो 3 हो गया। और फिर किस पे जाया जाता है, टिक 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 करके वाई अक्ष पे। तो वाई अक्ष तो यहाँ पर कहाँ पर है, ये लाइन है ना, तो यहाँ पर अगर आप आओगे सीधे 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 तो क्या मिलेगा, वाई अक्ष पर 0। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 3,0।
अगर यहाँ पर कोई बिंदु है मान लीजिए, तो उसका निर्देशांक कितना हो जाएगा? ये चौथे जगह पर x पर 4, हाँ, और y कितना है इसका? 0। यहाँ पर अगर कोई बिंदु है तो उसका x कितना होगा? 0 2, और दूसरे जगह पर है ना y के, x के, और y इसका कितना है? 0। यहाँ पर अगर कोई बिंदु है तो उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? 1,0। यहाँ पर कोई बिंदु है, चलिए देखते हैं। इस तरफ आपको पता है कि ऋण वाली संख्या होती है, तो यक्स वाला यहाँ पर कितना है? -1। और अगर वहां वाई की तरफ आएंगे तो क्या मिलने वाला अपने को? 0। तो -1,0। उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा? -2,0। और इसका क्या निर्देशांक हो जाएगा? -3,0। इसका क्या हो जाएगा? -4,0। आगे होता तो उसका -5,0, -6,0। तो आप एक चीज कॉमन देख रहे हो कि अगर कोई x अक्ष पर कोई लाइन है, कोई बिंदु है, हाँ, ये x अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो उसका y निर्देशांक 0 होगा। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, याद रखिएगा। अगर x अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसका y वाला निर्देशांक क्या होगा? 0। और उसी तरह से ठीक यहाँ पर देखिए, y अक्ष पर देखते हैं किसी बिंदु के बारे में, जैसे n है, तो n सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमेशा कहीं पे बिंदु हो तो क्या करना होता है अपने को? क्या करते हैं? सबसे पहले x अक्ष पर आते हैं। तो मान लीजिए n यहाँ पर है तो x अक्ष पर आइए, x अक्ष वाली लाइन यही है ना, ये लाइन। तो यहाँ पर x अक्ष का टक 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 आएंगे तो क्या मिलेगा आपको? 0। तो 0 लिख लिया। अब y अक्ष कौन सी जगह? 1 2 3 4 4, तो 0,4। अगर यहाँ पर बिंदु होगा तो उसका क्या हो जाएगा? ठीक इसी तरह 0,3, 0,2, 0,1। इसी तरह से यहाँ पर आइए, नीचे की तरफ आपको मालूम है ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, 0,-1, 0,-2, 0,-3, 0,-4। ठीक है, तो आप एक चीज कॉमन नोट कर रहे हैं कि अगर y अक्ष पर कोई बिंदु होगा, y अक्ष पर कोई बिंदु होता है तो उसका पहला x निर्देशांक 0 होता है। अगर x अक्ष पर कोई बिंदु होता है तो उसका y निर्देशांक 0 होता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण लाइन है, तो इसको लिख लेते हैं हम। x अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है। ठीक है, और y अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा तो उसका x निर्देशांक मतलब पहला वाला, ठीक, पहला वाला 0 होता है। और मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा क्या होता है? यहाँ पर दोनों मिलते हैं 0,0। ये महत्वपूर्ण लाइन है, आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए अब हम इसमें सबसे कठिन वाला भाग देख लेते हैं। अ, ये आपको पता है, कोई बिंदु है, आप अब जितना हमको आज के लिए करना था हम लोग कर लिया। अब इस पर आधारित जो कुछ प्रश्न हो सकते हैं, ये किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर होंगे आपको बताना है। तो जैसे अब पहले तो आपको वो ग्राफ में बना के जगह बता रहा था। अब देखिए, जितना हम लोगों ने पढ़ा उसके आधार पर बिंदु ए का निर्देशांक क्या है? 5,7। ये किस अक्ष पर होगा? कि किसी अक्ष में होगा या चतुर्थांश में होगा? तो अक्ष पर कब होगा? जब उसका कोई 0 होगा। ठीक है, 0, पहला वाला 0 या दूसरा वाला 0 हो तो समझ लेना वो किसी चतुर्थांश में नहीं, किसी अक्ष पर है। तो इसमें तो दोनों 0 नहीं है, तो अब चिन्ह के बारे में देख लेते हैं। इसका पहला वाला भी प्लस है, दूसरा वाला भी प्लस है, तो ये कहाँ पर होगा? ये प्रथम चतुर्थांश में होगा। बिंदु ए प्रथम चतुर्थांश में होगा। हो गया उसका आंसर। बिंदु बी का बताइए, चलिए। पहले इसमें 0 है क्या? नहीं, तो किसी अक्ष पर तो नहीं होगा वो, तो किसी चतुर्थांश में होगा। अब किस में होगा? पहला वाला माइनस है, दूसरा वाला प्लस है, तो माइनस प्लस देने वाला कौन सा है? मतलब बिंदु बी द्वितीय चतुर्थांश में होगा। चलिए सी के बारे में देखते हैं। सी का ये 0 है क्या? नहीं, तो सी का कितना है? 4 प्लस में है और 7 माइनस में है, तो प्लस माइनस, प्लस माइनस देने वाला कौन सा है? अपना चतुर्थ चतुर्थांश, मतलब बिंदु सी चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। चलिए बिंदु डी के बारे में देखते हैं। माइनस माइनस, ठीक है, माइनस माइनस, माइनस माइनस किस में होता है? मतलब बिंदु डी तृतीय चतुर्थांश में होगा। आपको अगर चिन्हों का याद हो गया, हाँ, तो आप बिना इसको ग्राफ के भी बता सकते हैं कि किस चतुर्थांश में होगा। अब आते हैं यहाँ पर पी के पास। पी के पास पहले यहाँ पर 0 है। ठीक है, 0 मिल गया ना, तो इसका मतलब वो किसी चतुर्थांश में नहीं होगा, वहां पर रुक जाना है थोड़ा सा, वो किसी अक्ष पर होगा। अब देखिए, अगर पहला वाला 0 है तो वो y अक्ष पर होगा, और दूसरा वाला 0 है तो x अक्ष पर होगा। तो इसका कौन सा 0 है? y वाला 0 है, मतलब किस अक्ष पर होगा? वो x अक्ष पर होगा। मतलब बिंदु P कहाँ पर है? x अक्ष पर स्थित है।
बिंदु Q किस अक्ष पर है? बिंदु Q, देखिए इसका x 0 है ना, बिंदु Q किस पर है? y अक्ष पर। तो बिंदु Q को हम लिख सकते हैं, बिंदु Q y अक्ष पर स्थित है। तो चलिए इसका आंसर देख लीजिए। हाँ, देखिए कैसे, बिंदु A x और y दोनों धन में है, तो किस चतुर्थांश में होगा? प्रथम में। B का हमने देखा द्वितीय में आया। C किस में आया? चतुर्थ चतुर्थांश में है। क्यों? क्योंकि उसका प्लस, पहला x प्लस में है और y किस में है? ऋण में है। तो क्या आंसर आएगा? चतुर्थ में। D किस में? दोनों ऋण में है ना, तो तृतीय चतुर्थांश में। P किस अक्ष पर होगा? x अक्ष पर। क्यों? क्योंकि इसका y 0 है। y 0 होगा तो x अक्ष पर होगा। और Q किस पर होगा? y अक्ष पर। वो भी देख लेते हैं। बिंदु P x अक्ष पर है, बिंदु Q y अक्ष पर है। आज के लिए अब आखिरी प्रश्न देख लेते हैं हम। मान लीजिए कोई दिया गया कोई, अब बिंदु निर्देशांकों से संबंधित बिंदु स्थापित करना। मान लीजिए कोई बिंदु दिया है और आपको स्थापित करना है कि वो कहाँ पर होगा, तो उसको स्थापित करके देख लेते हैं। ये है, मान लीजिए बिंदु P है 4,3, कहाँ पर होगा 4,3? अभी तक क्या था कि कोई बिंदु था, आप बता रहे थे कि वो कहाँ पर है। अब आपको बिंदु दे दिया गया है, बोल रहा है कि ग्राफ पेपर पे उसको बताओ कहाँ पर होगी उसकी। तो सबसे पहले तो ये बिंदु P है ना, तो हमको दर्शाना है 4,3 P 4,3, ये ग्राफ पेपर पे कहाँ बनेगा वो बताना है। ठीक है, तो हम पहले तो ये देखेंगे कि किस चतुर्थांश में होगा। दोनों धन में, तो प्रथम में होगा, यहीं पर कहीं होगा। चलिए स्थापित करके देखते हैं। P का कितना होगा? 4, x पर 4, तो ये x पे यहाँ पे 4 ले लेंगे, और y पे कितना? 3। तो पहले पेन उठा लेता हूँ। यहाँ से टक 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 करके ऐसे जाएंगे सीधे, और यहाँ से ये ये दोनों जहां पर ये P 4,3, ठीक है, ये बिंदु यहाँ पर होगा 4,3। ठीक है, ये बिंदु यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 4,3 हो गया। चलिए दूसरा बिंदु दे रहा है Q। Q प्रतिस्थापित कीजिए -2,2। तो पहले किस चतुर्थांश में होगा वो सोच लीजिए। ऋण है, धन है, ऋण धन देने वाला कौन सा चतुर्थांश होता है? दूसरा। तो क्यू पर पहले -2, x का -2 कहाँ पर है? यहाँ पर। ठीक, और दूसरा +2 y का, तो यहाँ से हम जाएंगे टिक 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 करके, और यहाँ से ये आएगा। ठीक, तो दोनों जहां पर मिलेंगे प्रतिच्छेदन, वहीं पर हमारा q होगा -2,2, -2,2। तो यहाँ पर ये बिंदु है -2,2। ठीक है, इसको अच्छे से विजुअल करके देख लेते हैं, यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा आपको। तो ये देखिए, इसको पहले मिटा देता हूँ, फिर आप देख पाओगे। ये देखिए, ठीक है। तो P 4,3 अगर दर्शाना है हमको ग्राफ पेपर पे, देखिए 4 पे आया डॉट डॉट, और ये 3 यहाँ से, तो P 4,3। क्यू हमको -2 और 2 दर्शाना है, तो देखिए क्यू -2 यहाँ से और 2 यहाँ से। तो इस तरह से ये बिंदु प्रतिस्थापित कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही था। अब किसी बच्चे को कोई प्रश्न पूछना है तो माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकता है, आज से संबंधित जो भी हम लोगों ने पढ़ा है। जिन बच्चों को कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। ओके सर। तो बच्चों आज हमने कक्षा 9वीं का जो निर्देशांक भूमिति हमारा 7वां चैप्टर, उसमें अक्ष, आरंभ बिंदु तथा चतुर्थांश, प्रतल के बिंदु के निर्देशांक, अक्ष पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक, और दिए गए निर्देशांकों से संबंधित बिंदु स्थापित करना सीखा। धन्यवाद। थैंक यू सर।